आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये आपका जेईई मेंस का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका आरएफ के ऊपर है। आरएफ को लेके आपको ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है। तो सारे स्टेटमेंट्स देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि आरएफ होता क्या है। ठीक है, आरएफ होता है रिटेंशन फैक्टर। ये हमारा क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है। और अगर हम क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, अगर हम हमारे यहाँ पे एनालाइट के स्पोर्ट्स हैं, एलानाइट के स्पोर्ट्स डाल के हम उसको क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट में डिप कर देते हैं। तो कुछ डिस्टेंस हमारा सॉल्वेंट ट्रैवल करता है और अपना एनालाइट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, तो आरएफ क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सोल्यूट, मतलब आपका एनालाइट, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय द डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट। तो ये होती है आपकी आरएफ वैल्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट जो है, आरएफ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपकी आरएफ वैल्यू है वो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी में जो आपका ये पेपर है, ठीक है, ये डिफरेंट यूज होता है। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपका वेटमैन पेपर यूज होता है, टीएलसी में कुछ और यूज होता है, एचपीएलसी में कुछ और यूज होता है। ठीक है, तो अब जो आपका एनालाइट है उसका इंटरेक्शन आपके पेपर के साथ या फिर आपका जो सबस्ट्रेट यूज हो रहा है आपकी क्रोमेटोग्राफी में, उसके साथ डिफरेंट होगा। तो आपकी जो आरएफ की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड ऑप्शन को, तो है वैल्यू ऑफ आरएफ इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है सॉल्वेंट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एनालाइट। ठीक है, तो जो आपका रेशो होगा वो हमेशा क्या आएगा, मतलब आरएफ वैल्यू आपकी क्या आएगी, हमेशा लेस देन 1 आएगी। तो आरएफ वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो हमेशा होगी 0 to 1 के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन ग्रेटर विल बी द आरएफ वैल्यू। मतलब एनालाइट का जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा अपने पेपर के ऊपर या सबस्ट्रेट के ऊपर, उतनी ही ज्यादा आरएफ की वैल्यू होगी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आपका सब एनालाइट क्या करेगा, सबस्ट्रेट पे एब्जॉर्ब होगा, उतना ही क्या होगा, आपका जो उसका जो मूविंग पावर है, मतलब उसकी जो मूविंग एबिलिटी है वो कम होगी। ठीक है, तो उसकी आरएफ वैल्यू कम होगी, वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन, जो आपका एब्जॉर्प्शन है, अगर वो ज्यादा होगा तो क्या होगा, सबस्ट्रेट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी। और स्पीड कम होगी तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मतलब आपकी एनालाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो आपकी आरएफ की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी। तो एब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा हो तो आपकी आरएफ की वैल्यू क्या आती है, कम आती है। तो इसका आंसर हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में आपका क्या है, आरएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोबाइल कैरियर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपकी आरएफ वैल्यू होती है वो मोबाइल कैरियर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? अगर आपका जो मोबाइल कैरियर है, आपका जो सोलवेंट है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो एनालाइट भी आपका उसी हिसाब से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, अगर आपका मोबाइल कैरियर जो है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो एनालाइट भी उसी हिसाब से आपका कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेकिन जो आरएफ की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी अगर आप मोबाइल कैरियर चेंज करो तो जो आरएफ की वैल्यू है वो आपके मोबाइल कैरियर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन और इसका आंसर है आपका थर्ड, जो कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन ग्रेटर विल बी द आरएफ वैल्यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।